आज अपन बात करने जा रहे हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आईपीसी के बारे में। एक प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी कम्युनिकेशन होती है, क्या क्या फंक्शंस चलते हैं, वो अपन आज इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो प्रोसेस विच शेयर इनपुट आउटपुट बिटवीन ईच अदर आईपीसी। तो कहने का मतलब में जो भी प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोसेस, जब कोई प्रोसेस चल रहा हो वहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करे एक दूसरे से, उसको ही अपन आईपीसी बोलते हैं। तो प्रोसेस विच शेयर इन्फॉर्मेशन बिटवीन ईच अदर, एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे, वही तो एक कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन का ही तो एक दूसरे के साथ शेयर करना होता है। शेयर इन्फो, दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। वाई वी नीड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। अब क्वेश्चन आता है कि अपने को प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत क्या पड़ी। इनकन्सिस्टेंसी, ऑल्ट रिजल्ट, डाटा लॉस, इन दो रीजन की वजह से अपना हुआ है। नेक्स्ट आता है कि डेडलॉक के फीचर पूछा है इसमें। ठीक है, डेडलॉक के फीचर बता देते हैं। व्हेन प्रोसेस हैव टू वेट ए लॉट, दैट प्रॉब्लम इज डेडलॉक। जब एक प्रोसेस को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़े किसी दूसरे प्रोसेस के लिए, तो वही मतलब रन होने के लिए प्रोसेस को वेट करना पड़े, तो वही डेडलॉक कहलाता है। दैट इज़ वाई वी नीड सिंक्रोनाइजेशन। इसीलिए अपन सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ करते हैं, जिससे कि अपने को डेडलॉक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं सिंक्रोनाइज करके। तो टाइप ऑफ प्रोसेस क्या होता है? इंडिपेंडेंट प्रोसेस, कम्युनिकेटिंग प्रोसेस। तो टाइप ऑफ प्रोसेस में दो तरह के प्रोसेस बताए गए हैं, जो तो एक तो किसी पे भी डिपेंड नहीं होते, दूसरा होता है कि कम्युनिकेटिंग प्रोसेस, जो बातचीत करके ही प्रोसेस वो करते हैं। डू नॉट नीड टू साइन, यहाँ पे अपने को साइन की ज़रूरत नहीं होती प्रोसेस। और यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है सिंक्रोनाइजेशन। कम्युनिकेशन हमेशा ध्यान रखना, सिंक्रोनाइजेशन मतलब दोनों को आपस में बातचीत करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही करना है, यही एक सिंक्रोनाइजेशन। टाइप ऑफ सिंक्रोनाइजेशन फॉर कम्युनिकेटिंग प्रोसेस। अब बात करते हैं अपन टाइप ऑफ सिंक्रोनाइजेशन फॉर कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो पहला आता है कम्पिटिटिव सिंक्रोनाइजेशन, दूसरा आता है वर्केटिव सिंक्रोनाइजेशन। दो तरह के हैं, कॉम्पिटिटिव में क्या है और वर्क कोऑपरेटिव में क्या है। ठीक है, कोऑपरेटिव और कम्पिटिटिव। Two or more processes are said to be cooperative synchronization if they complete for accessibility of shared resource। shared resource का accessibility उन, ठीक है। कोऑपरेटिव में क्या आता है? टू और मोर प्रोसेस आर सेड टू बी कोऑपरेटिव मोड इफ दे आर गेट अफेक्टेड बाय ईच अदर। ठीक, ये एक बफर है, मान लो इसके अंदर अपन ने 0 1 2 करके एक बना रखा है, ये कंज्यूमर है, ये प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो बफर इज एम्प्टी, बफर खाली है। वेट फॉर प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के लिए वेट करो। बफर इज फुल, अगर बफर फुल हो गया है तो वेट फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए होगा। अब इस लाइन को मैं समझाता हूँ थोड़ा। तो ये मान लो एक अपन ने बफर दे रखा है, जब ये खाली होगा, जब ये एम्प्टी होगा, तो प्रोड्यूसर के लिए कि प्रोड्यूसर आएगा और इसके लिए कुछ सामान लाएगा ताकि ये भरे। और मान लो ये फुल हो गया, पूरा भर गया कि प्रोड्यूसर ने इसमें खूब सारी चीज़ें भर दी, उसके बाद में कंज्यूमर इसको खाली करेगा। यही प्रोड्यूसर कंज्यूमर है, यही हायर टू लोअर। हायर टू लोअर प्रायोरिटी है अपनी 10, ये प्रायोरिटी है। PID है, अराइवल टाइम बस टाइम है। P1 P2 P3 P4, ये 4 दिन जो भी है। ठीक है, उसके बाद है P1 P2 P3 P4 P3 P2 P1। इसका क्या मतलब हुआ? P1 P2 P3 है, फिर P3 P2 और P4 इसका अपना मीडिएटर मान लो। 1 2 टोटल है कितने? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल है 7। तो स्टार्टिंग के 3 को और इसको, तो 4 वाला क्या हो गया? P1 P2 10। ठीक है, अब अपन बात करते हैं टर्मिनोलॉजी के बारे में।
टर्मिनोलॉजी बेसिकली होती क्या है? क्रिटिकल सेक्शन, ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है, क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल का क्या मतलब हुआ? जब अपन क्रिटिकल वर्ड सुनते हैं तो उसका क्या मतलब हुआ? चलो देख ही लेते हैं इसका होता क्या है। इट इज़ ए प्रॉब्लम विच नीड टू सिंक्रोनाइज। एक प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली क्रिटिकल बोलते हैं ना अपन, क्रिटिकल सिचुएशन में। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि सिंक्रोनाइजेशन की नीड रखता है, मैकेनिज्म एज ए सॉल्यूशन। और सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म एज ए सॉल्यूशन रखता है, मतलब प्रॉब्लम तो क्या है, एक प्रॉब्लम है क्रिटिकल सेक्शन, और इसका सॉल्यूशन ये है कि अपन इसका सिंक्रोनाइजेशन कर दें। ठीक है, बेसिकली इट इज़ द पार्ट ऑफ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का पार्ट है। एक्सेस शेयर रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज को शेयर करके उसका एक्सेस लेता हूँ। फिर आता है रेस कंडीशन। रेस कंडीशन में क्या है? इट इज़ एन इनडिजायरेबल सिचुएशन, ये एक अनडिजायरेबल सिचुएशन है रेस कंडीशन, इसको अपन डिजायर में नहीं रखते। दैट अक्योर व्हेन सिस्टम और डिवाइस अटेम्प्ट टू परफॉर्म टू और मोर ऑपरेशन एट द सेम टाइम। तो रेस कंडीशन कब आता है? ये एक अनडिजायरेबल सिचुएशन है पहली चीज़ तो, और ये सिस्टम डिवाइस अटेम्प्ट टू परफॉर्म टू और मोर ऑपरेटिंग सिस्टम एट द सेम टाइम, दो से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को परफॉर्म कराने के लिए सेम समय पे, तो ये रेस कंडीशन आ जाती है। तो क्रिटिकल सेक्शन समझा अपन ने, रेस कंडीशन समझा। अब आता है हम ये जो भी है क्या, ये प्रेसेंशन। तो it is related to the ability of the system to temporarily interrupt a current running process, allocate the CPU another process। ठीक है, अब देखते हैं अपन, एक प्रोसेस मान लो P1 है, एक प्रोसेस P2 है, एक प्रोसेस P3 है। सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म क्या करता है? ये क्रिटिकल सेक्शन को, एक सिंक्रोनाइजेशन है तो ये एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन इधर से होता है। ये अपना क्रिटिकल सेक्शन आ गया। फिर आता है अपना एंट्री सेक्शन। तो एंट्री सेक्शन के ऊपर क्या है? P1 है, P2 है, P3 है, और एक SM है, CS है, और एग्जिट सेक्शन है। ये किसका ब्लॉक डायग्राम है। अब आर्किटेक्चर ऑफ IPC देख लेते हैं अपन। ये आर्किटेक्चर ऑफ IPC था वैसे, किस तरह से आर्किटेक्चर बनता है। जैसे मान लो ये सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म है, SM क्या बोलता है इधर? सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। तो एंट्री सेक्शन है, एग्जिट सेक्शन है, ठीक है। ये क्रिटिकल सेक्शन आया बीच में, दोनों के बीच में आएगा क्रिटिकल सेक्शन, एंट्री और एग्जिट के बीच में हमेशा, ये ध्यान रखना। फिर आता है रिमाइंडर सेक्शन, फिर आता है वाइल डू वाइल। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल प्रोसेस विथ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। ठीक है, अब बात करते हैं अपन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम टू बी सेटिस्फाइड बाई सिंक्रोनाइजेशन। अब अपन बात कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम होती है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम CSB। इसको सॉल्व करने के लिए अपन ने पढ़ा है कि अभी तक सिंक्रोनाइजेशन करके इसको सॉल्व करा जाता है। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म के थ्रू इसको कैसे वो करते हैं अपन, वो ही देखते हैं। तो पहला अपन बात करते हैं म्यूचुअल एग्जीक्यूशन। मान लो दो प्रोग्राम है, P1 और P2। दोनों प्रोग्राम के अंदर आपको म्यूचुअल मतलब दोनों साथ में, म्यूचुअल मतलब दोनों की सहमति से वो दोनों प्रोग्राम मिलके चलें। डेडलॉक की कंडीशन आ जाती है जब भी क्रिटिकल सेक्शन हो जाता है, तो वो म्यूचुअल एग्जीक्यूशन दोनों साथ में एग्जीक्यूट हो। पहला इसके बारे में तो ये है। दूसरा आता है प्रोग्रेस, तीसरा आता है बाउंडेड वेटिंग। अब तीनों के बारे में अपन डिटेल में पढ़ते हैं। तो म्यूचुअल एग्जीक्यूशन क्या है? इफ प्रोसेस P1 इज एग्जीक्यूटिंग, अगर एक प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट कर रहा है इन इट्स CS1 इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन में, उसके क्रिटिकल सेक्शन में अगर P1 एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोसेस, व्हेन नो अदर प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड इन दिस, तो दूसरा कोई भी इसके अंदर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, प्रोग्रेस के अंदर क्या बोलेंगे? प्रोग्रेस में बोलेंगे इफ़ नो प्रोसेस
इस एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, अगर क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है एंड सम अदर प्रोसेस विश टू एंटर देयर, और दूसरा प्रोसेस वहाँ पे जाना चाह रहा है, मतलब मान लो कि कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है ही नहीं और दूसरा प्रोसेस वहाँ पे जाना चाह रहा है क्रिटिकल सेक्शन में, then the only the process that are not executing in these remainder section can be participate in deciding which will be enter in critical section next to be election to be it cannot postpone। ठीक है, अब बात करते हैं अपन बाउंडेड वेटिंग। थर्ड, those exist of a bound limit on the number of time that other process are allowed to enter in their CS after the problem has made request to enter it and before that the granted properly। अब अपन बात करते हैं सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। एक्चुअल में जब अपन बार बार देख रहे हैं कि कोई भी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको दूर करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन का यूज किया जाता है। तो सिंक्रोनाइजेशन की मैकेनिज्म मतलब प्रक्रिया उस दौरान होता क्या है, उस टाइम पे सिंक्रोनाइजेशन के टाइम पे होता क्या है वो अपन इसमें देखेंगे। तो एक तो है अपना ब्लॉकिंग। सिंक्रोनाइजेशन दो तरह से होती है, ब्लॉकिंग मतलब एक को ब्लॉक कर देंगे या दूसरे को नहीं करेंगे, दूसरा है ये वेटिंग टाइप है कुछ, मतलब वेटिंग करेंगे। वाहिल डू वाहिल रिपीट एंटिल, तो देखो जब दूसरा चल रहा हो तब उसको रुकना पड़ेगा, वाहिल डू वाहिल फिर रिपीट करेगा जब तक वो तो कंप्लीट ना हो जाए। ब्लॉकिंग के अंदर क्या है, इफ देन एल्स। ठीक है, देख जैसे मान लो ये इधर आया, ये इधर आया, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ओएस बेस्ड सॉल्यूशन, इसके अंदर क्या आता है सेमाफोर और मॉनिटर, इसको म्यूटेक्स भी बोलते हैं शायद। तो ठीक है, ब्लॉकिंग के लिए कौन सी चीज़ें करेंगे अपन, सेमाफोर का यूज़ करेंगे, मॉनिटर, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है, अच्छी चीज़ है। मतलब इधर बात करें हम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हार्डवेयर सॉल्यूशन, तो सॉफ्टवेयर के अंदर क्या करेंगे, लॉक वेरिएबल आ जाएगा, के वेरिएबल को अपन लॉक कर दें, स्ट्रिक्ट अल्ट्रेशन टर्न वेरिएबल हो जाएगा, ये जो अपना फिल्ट्रेशन हो जाएगा बैंकर एल्गोरिथम हो जाएगा। इसके बारे में भी अपन देखेंगे, ये बैंकर एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। हार्डवेयर के अंदर क्या आएगा, स्वेप आएगा, TSL आएगा, टेस्ट सेट लॉक। ठीक, देखते हैं आगे जो तो आता है स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन। अब अपन बात करते हैं स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन के बारे में। दिस इज ए बिजी वेटिंग टाइप सोल्यूशन। ये होता है क्या है कि एक बिजी स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन, ठीक है, स्ट्रिक्ट मतलब बिजी, दिस इज ए बिजी वेटिंग टाइप है। इट इज ए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विच इज इम्प्लीमेंट ऑन यूजर मोड, इट इज टू प्रोसेस सॉल्यूशन, ये दो प्रोसेस का सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं अपन आइडियोलॉजी ऑफ स्ट्रिक्ट डिटरमिनेशन जो भी है ये, तो आइडियोलॉजी बात करते हैं स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन का स्ट्रिक्ट आइडियोलॉजी देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपने को दो प्रोसेस दिए हैं P0 और P1, अपने को यहाँ पे एंट्री करानी है, तो अपन ने ये बनाया ये टर्म 0 और 1 के फॉर्म में, क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म में, तो P0 टर्न टू एक्सेस CS, P1 टर्न टू एक्सेस ये, फिर आता है CS, फिर एग्जिट के अंदर से इन्वेस्ट द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल एग्जीक्यूशन हुआ, इधर प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं हुआ, बाउंडेंट हुआ। स्ट्रिक्टली ऑन इंटरनेट बेसिक प्रोसेस टर्न टू एक्सेस एंटर क्रिटिकल सेक्शन। एग्जाम्पल internet would process this while this non-CS while turn CS turn। अब इम्पोर्टेंट आता है सेमाफोर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
तो सबसे पहली चीज़ तो सेमाफोर क्या होता है, इट इज़ ए ब्लॉकिंग मैकेनिज्म। अपन ने देखा कि जब क्रिटिकल सेक्शन आता था, क्रिटिकल प्रॉब्लम आती तो उसको सॉल्व करने के लिए अपने को सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ता था। फिर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म जब अपन ने देखी तो उसके अंदर ब्लॉकिंग भी था एक टाइप। तो ये क्या है, एक ब्लॉकिंग मैकेनिज्म है। ध्यान रखना, सेमाफोर क्या है, एक ब्लॉकिंग मैकेनिज्म है। इट इज़ ए मल्टी प्रोसेस सॉल्यूशन। ये मल्टी प्रोसेस का काम करता है। इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स, इट इज ए पर्पज बाय टू डिचबैक एल्गोरिथम। इसका पर्पज क्या है, ये डिच एल्गोरिथम को ये वो करता है। इट इज एन इम्प्लीमेंट एज एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, इट सपोर्ट एंड ऑपरेट इट वेट टू सिग्नल डाउन अप वे। अब अपन बात करते हैं सेमाफोर इज ए वेरिएबल और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप यूज्ड टू control access to common resource by control access to a common resource by multiple thread to avoid the problem. Note: it is a additive variable that takes only integer value. ये abstract data type है। additive का क्या मतलब हुआ, abstract data type। ये एक अपना abstract data type जो कि सिर्फ इंटीजर वैल्यू को लेता है बेस्ड ऑन रेंज ऑफ द वैल्यू। रेंज ऑफ द वैल्यू के बेस पे सेमाफोर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। दो पार्ट में सेमाफोर क्लासिफाइड होता है। काउंटिंग सेमाफोर, पहला है काउंटिंग और दूसरा आता है बाइनरी सेमाफोर। ऑलवेज रिमेंबर टू टाइप्स ऑफ सेमाफोर क्लासिफाइड, दो तरह से हुआ। काउंटिंग सेमाफोर में क्या होता है, ए सेमाफोर दैट कैन हैव एन अनरिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ वैल्यू। काउंटिंग सेमाफोर जिसके अंदर क्या होता है कि अपन अनरिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ वैल्यू होती है, जो कि काउंटिंग में हो रहा था, जैसे माइनस इन्फिनिटी, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती काउंट करने की। तो ये बाइनरी सेमाफोर में सिर्फ अपन जीरो, बाइनरी का मतलब ही जीरो और वन ही होता है, इसको सिर्फ दो फॉर्म में करेंगे जीरो का। It is used to control access generation that have multiple instance binary. A semaphore that can only have the value input 0 or 1, input output 0 or 1, also pronoun mutex, which starts for mutual execution. तो बाइनरी सेमाफोर क्या काम आता है, ये म्यूचुअल एग्जीक्यूशन के काम आता है। ठीक, और ध्यान रखना बाइनरी सेमाफोर में सिर्फ जीरो और वन नहीं आता है, और ये म्यूचुअल वाला। जैसे मान लो वेट एस वाहिल एस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये सिग्नल एस, ये अपने कोड के फॉर्म में ऐसे मिलती है। क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। अब बात करते हैं अपन सिंक्रोनाइजेशन की क्लासिकल प्रॉब्लम के बारे में। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, रीड राइट प्रॉब्लम, डाइनिंग फिलोसफी प्रॉब्लम। अब इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।